फकर जमान हुए ड्रॉप्ड, नहीं है पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। जानिए क्या रहा है इनके अर्श से फर्श तक का किस्सा। बड़ी खबर लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं, जहां पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है। प्लेयर्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि फकर जमान ये अकेला नाम नहीं है जो यहां से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में एक और ऐसा नाम है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि अच्छा ये भी इसमें शामिल है। तो रुक जाइए, एंड तक वीडियो देखिए, आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगा, शुरू से शुरू करूंगा और एंड तक सारी चीज बताऊंगा। कहानी शुरू होती है वहां से जहां फकर जमान अपनी सुर्खियों में आने के लिए कह दीजिए या फिर अपने कप्तान को प्रमोट करने के लिए, अपने कप्तान को बचाने के लिए एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में फकर जमान कर देते हैं गुस्ताखी। गुस्ताखी ये थी कि वहां विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर कर दिया जाता है। एक बार अगर आप ट्वीट देखें तो उसमें इन्होंने कहा था कि इट इज कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम। इंडिया डिड नॉट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 टू 2023। वो जो एक रफ फेज आया था जिसके बारे में सबको ही बात करता है, वहां पे उन्होंने उनकी एवरेज भी निकाल दी कि उनकी एवरेज वहां पे 19.33, 28.21 और 26.250 रिस्पेक्टिवली थी। साथ ही में इन्होंने ये भी यहां पे करार किया गया कि ना केवल वो सबसे प्रीमियर बैट्समैन है, ये सबसे बेस्ट पाकिस्तानी बैटर हैं जो प्रोड्यूस हो चुके हैं आर्ग्यूएबली। ये भी उन्होंने करार कर दिया। मतलब इनके जो पुराने लेजेंड्स हैं उनको भूल गए और बाबर आजम इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट पाकिस्तानी बैटर एवर प्रोड्यूस। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा कि ये टीम को एक नेगेटिव मैसेज देगा। साथ ही में इन्होंने ये भी लिखा कि अभी पैनिक बटन दबाने का समय नहीं है क्योंकि हम बस मात्र पिछले 3 साल से ही लगातार रेड बॉल में हार रहे थे। ऐसी बात नहीं है, अभी कम से कम 30 साल हार जाने दो, उसके बाद पैनिक बटन दबाया जाएगा। इसके साथ इन्होंने ये भी लिखा कि वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग और की प्लेयर, खैर यार की प्लेयर आपका आज बाहर बैठा हुआ है, पर की प्लेयर को सेफगार्ड किया जाए रादर देन अंडरमाइनिंग देम। शुरुआत होती है यहां से इस ट्वीट के साथ। अब ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए फकर जमान ने लिखे थे या फिर फकर जमान को सच में ऐसा था कि हाँ मतलब मैंने इस कप्तान के अंडर खेला है जिसने मुझे ओपनिंग नहीं दी मेरे फॉर्म लगने के बावजूद और मैंने ही बचाया है। आप बात करें फकर जमान के परफॉर्मेंस की तो बाबर आजम की कप्तानी को अगर कोई बचाने वाला है ना तो एकमात्र ये बंदा रहा है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पे इसने स्टेप अप किया है, हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में इसने बाबर की स्टैट पैडिंग को बचा लिया है। ठीक है, अब आप एग्जांपल्स पूछेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। 2-3 एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड एग्जांपल है जो आपको याद आता है, आप देख लीजिए। सबसे पहला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया के सामने, वहां पे मैच विनिंग नॉक खेला। साथ ही साथ बात करें आप T20 वर्ल्ड कप में जहां मिचेल स्टार्क को छक्के लगाए थे और पाकिस्तान को एक अच्छे फेस पे पहुंचा दिया था। साथ ही साथ अगर आप बात करें इस पिछले साल जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, वहां पे न्यूजीलैंड के सामने आपको याद है फकर जमान अकेला बंदा था जो इतनी तेज खेल गया कि DRS भी हुआ जब बारिश के बाद, तो वहां पे DRS में आगे थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम, तो वहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें विजेता करार किया गया था। ये कुछ ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद आते हैं जब फकर जमान के कंट्रीब्यूशन को आप देखते हो। हाँ बिल्कुल, ये आप डिबेट कर सकते हो कि जिस कैलिबर के बैटर है कंसिस्टेंट नहीं रहे उस तरीके से, पर सवाल यह है कि यहां क्या पीसीबी ने बदला लिया है, क्योंकि पीसीबी ने पहले ही सोच लिया था कि बाबर आजम को हम ड्रॉप करेंगे और पीसीबी के दिमाग में यह लगातार चल रहा था कि परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की, पिछले 18-20 इनिंग से फ्लॉप ही चल रहे हैं बाबर आजम, 1.50 तक नहीं है, तो क्या बाबर आजम को रखना चाहिए। और उस बीच कुछ ऐसा लिखना कहीं ना कहीं इतने नाजुक समय में जहां चैंपियंस ट्रॉफी आगे खड़ी हो चुकी है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है कि आपका चयन हो जाए, आप वहां पे उनके शायद विरुद्ध जाने की कोशिश करते हो, शायद ऐसा लगा हो पीसीबी को। और यहां पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपको फकर जमान का नाम, वहां पे पूरे फकर जमान का जो नाम है वो पूरे तरीके से गायब दिखता है। फकर जमान इनके लिए वो बैटर है जिसने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, ऐसी मैच विनिंग नॉक्स खेली है जहां से पाकिस्तान को इसने बेड़ा पार लगा के दिया हुआ है। फिर फकर जमान का नाम इसमें क्यों नहीं है? क्या यही वजह है या फिर इनकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब कंसिस्टेंटली क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाते उस तरीके से, सिर्फ एक 1 मैच हाईलाइट आता है उनका जहां पे वंडरफुल इनिंग्स आ जाती है और सब कोई उसके बारे में बात करने लगते हैं, क्या ये वजह रही है?